नमस्कार। हमारे आसपास की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमारे शरीर के अंदर छिपे खतरों से लेकर ऊपर अंतरिक्ष के नए दरवाजों तक, और हाँ, हमारी सुरक्षा को मजबूत करने वाली नई तकनीकों तक। तो चलिए, आज हम एक सफर पर निकलते हैं, विज्ञान और रणनीति के क्षेत्र में हुए कुछ ताज़ा और सबसे बड़े बदलावों को जानने के लिए। अब सुनने में ये तीनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। ये कहानी है उन सीमाओं की जिन्हें इंसान लगातार पार कर रहा है, चाहे वो बीमारियों से लड़ने की सीमा हो, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की, या फिर अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता करने की। चलिए, इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसे मैदान जंग से जहां दुश्मन हमें दिखाई नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्वास्थ्य की। इस मोर्चे पर हर दिन कुछ नया होता है। कुछ खबरें जश्न मनाने की वजह देती हैं, तो कुछ एक गंभीर चेतावनी भी। और देखिए, यहाँ उम्मीद की वजह साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ केन्या है, जिसने स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर खत्म कर दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ नेपाल WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला को हराने वाला पहला देश बन गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों जिंदगियों की जीत है। देखिए, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम लगता है कि पहले से जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेपेटाइटिस डी के बारे में अपनी समझ को अपडेट किया है और इसे अब आधिकारिक तौर पर कैंसर पैदा करने वाली बीमारी का दर्जा दिया है। तो ये बस एक साइंटिफिक अपडेट नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है जो हमें लिवर फेलियर और कैंसर जैसे जानलेवा खतरों के प्रति सचेत करती है। पर जहाँ कुछ लड़ाइयाँ हम जीत रहे हैं, वहीं नए खतरे भी सिर उठा रहे हैं। और अब जो बात हम करने वाले हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली तो है, पर इसे जानना बेहद जरूरी है। इसका नाम ही डरावना है और हकीकत में ये बहुत गंभीर है। पैम एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन लगभग हमेशा जानलेवा साबित होने वाला दिमागी संक्रमण है। और ये होता है नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के एक अमीबा से, जो अक्सर गर्म ताज़े पानी में मिलता है। हाल ही में केरला में जो अलर्ट जारी हुआ, वो हमें यही याद दिलाता है कि कभी कभी शांत दिखने वाले पानी में भी जानलेवा खतरे छिपे हो सकते हैं। तो चलिए, अब जमीन के इन सूक्ष्म खतरों से ऊपर उठकर आसमान की तरफ देखते हैं, ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वहां भी भारत अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ा रहा है और सितारों तक अपनी पहुंच बना रहा है। भारत की जो अंतरिक्ष की महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी नए पंख दे रही हैं। जैसे ध्रुव स्पेस अपने लीप 1 मिशन के जरिए ऑर्बिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है। वहीं पिक्सेल का एक कंसोर्टियम 12 सैटेलाइट्स का एक पूरा का पूरा तारामंडल बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपनी धरती की इतनी साफ तस्वीरें मिलेंगी, जो खेती से लेकर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर चीज में हमारी मदद करेंगी। तो ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, और वो विजन है 2033 तक भारत की अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को $1 अरब तक पहुंचाना और इस बेहद जरूरी क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। सोचिए, अगर मंगल पर जाने से पहले हम मंगल को ही धरती पर ले आएं तो? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी के लिए कभी-कभी हमें दूसरे ग्रहों का माहौल यहीं धरती पर बनाना पड़ता है, और ठीक यही लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख में आपका स्वागत है, या यूं कहें कि मंगल पर। होप रिसर्च स्टेशन लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल वातावरण का इस्तेमाल करके चांद और मंगल ग्रह जैसे हालात बनाता है। यहाँ वैज्ञानिक और भविष्य के अंतरिक्ष यात्री ये सीख रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में कैसे रहा जाए, कैसे काम किया जाए। ये भारत के अपने मानव मिशनों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अंतरिक्ष के सफर के बाद चलिए वापस जमीन पर लौटते हैं, क्योंकि भविष्य की नींव यहीं रखी जा रही है, विज्ञान में भी और हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने में भी। ये भारत में बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। हैदराबाद में देश का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक खोला गया है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, इस सुविधा से हम लुप्त हो रही प्रजातियों के जेनेटिक मटेरियल को बचाकर रख सकते हैं। ये भविष्य में रिसर्च और प्रजातियों के संरक्षण के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोलता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर 10%। आखिर ये क्या है? ये आंकड़ा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के एक बहुत ही अहम लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।
और ये है इसका मतलब। ये लक्ष्य है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में महिलाओं की भागीदारी को 10% तक बढ़ाने का। ये कदम समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। और इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए CISF कुछ नया कर रहा है। बल ने अपनी पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट तैयार की है। ये महिलाएं जो इस समय मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। अब जमीन से चलिए समुद्र की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना भविष्य के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है जिसे अदृश्य रहने के लिए डिजाइन किया गया है। हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ की। मिलिए INS हिमगिरी से। ये एक एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मतलब ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया ये जहाज हमारी नौसेना की ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये पूरे 100 साल की सेवा और समर्पण की कहानी है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने हाल ही में अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सोचिए, 1925 से लेके आज तक इन गुमनाम हीरोज ने हमारी सशस्त्र सेनाओं की देखभाल में एक बेहद अहम भूमिका निभाई है। तो एक अमीबा, एक मार्स सिम्युलेशन और एक कमांडो यूनिट में क्या समानता है? ये सभी दिखाते हैं कि इंसानी तरक्की हर मोर्चे पर हो रही है। जिंदा रहने के संघर्ष में, ज्ञान की खोज में और सुरक्षा की कोशिश में। सूक्ष्म जीवों से लेकर मंगल तक, अतीत से लेकर भविष्य तक, ये सीमाएं लगातार बदल रही हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला मोर्चा क्या होगा, बल्कि ये है कि क्या हम उन चुनौतियों के लिए तैयार हैं जो वो अपने साथ लाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।